नमस्ते, मैं आशा तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करते हूँ। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 44, जिसमें लिखा है भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया बहरुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अर्थात उस पुष्पित वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, यानी जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि परमात्मा के बारे में नहीं सोच सकती। ऐसे लोगों की बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। अब जरा सोच के देखिए, आपको कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाए जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, न धन, न सम्मान, न ही कुछ और, बल्कि जो कार्य आपने किया है उस पर किसी और का नाम रख दिया जाएगा। तो क्या आप ऐसा काम करना चाहेंगे? नहीं ना। पहला ही विचार आपके मस्तिष्क में ये आएगा कि जब मुझे कुछ मिलने वाला ही नहीं है तो मैं अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? जब तक हमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक इसके विपरीत, अगर हमें पहले ही बता दिया जाए कि ये कार्य पूरा होने पर हमें ये चीज़ मिलने वाली है, जैसे बच्चों को आजकल माताएं जो हैं वो लालच देती हैं कि काम ख़त्म करो तो आपको चॉकलेट मिलेगी। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी लालच में ही कार्यों की पूर्ति करता है, और जब उसको लालच भोग और ऐश्वर्य का हो जाता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति का हो जाता है, तो वह बड़े बड़े कर्मकांड फल प्राप्ति के लिए ही करता है। अब हम अपने धर्म ग्रंथों को यदि उठाकर देख लें तो कोई भी धार्मिक कर्म कांड ऐसा नहीं है जिसमें फल प्राप्ति की चर्चा नहीं की गई है। कोई उपवास हो, कोई तीर्थ यात्रा हो, कोई हवन, कोई अनुष्ठान या कुछ भी हो, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको करने के पश्चात क्या फल मिलेगा यह ज़रूर लिखा होता है, और उसी फल प्राप्ति के लिए हम धर्म की ओर उन्मुख होते हैं और ये सारे कर्म कांडों को करते हैं। हमारे पास शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 ऐसे विषय हैं जिनके द्वारा हम सुख भोगते हैं, और इन्हें ही भोग कहा जाता है। इन 5 विषयों के द्वारा जो हम सुख प्राप्त करते हैं वो भोग कहलाते हैं, और इसके लिए जो हम धन, संपत्ति, ऐशो आराम, जमीन जायदाद एकत्रित करते हैं, संग्रह कर लेते हैं, उसे ऐश्वर्य कहा जाता है। जो मनुष्य इन दोनों में उलझा रहता है उसकी बुद्धि में मलिनता आ जाती है, उसकी प्रवृत्ति आसुरी हो जाती है, और वह परमात्मा प्राप्ति के विषय में सोच ही नहीं पाता। जिस प्रकार जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ पाती, ठीक इसी प्रकार सुख और भोगों में उलझा हुआ व्यक्ति कभी भी भगवत प्राप्ति की दिशा में कुछ भी नहीं कर पाता, वह यूं ही उलझा रहता है। ये सब कुछ समझाकर भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को क्या कहने वाले हैं ये जानेंगे हम नेक्स्ट श्लोक में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।